अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान होम्यो क्लिनिक ऑनलाइन के चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मंकी पॉक्स नामी वायरल डिज़ीज़ के फैलने का ख़दशा है, लिहाजा आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। मंकी पॉक्स क्या होता है? ये एक वायरल डिजीज़ है जो सबसे पहले मंकीज़ यानी बंदरों में आइसोलेट की गई, दरियाफ्त की गई, लिहाजा इसके जरासीम को, इसके वायरस को मंकी पॉक्स वायरस कहा जाता है और इसी मुनासबत से इस बीमारी को मंकी पॉक्स डिजीज़ कहा जाता है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स को लगने वाली बीमारी है, लेकिन खुशकिस्मती हमारी ये है कि ये बीमारी ड्रॉपलेट मार्ड के ज़रिए नहीं फैलती, यानी खांसने छींकने से एक दूसरे को नहीं लगती, बल्कि कॉन्टैक्ट डिजीज़ है, यानी कि मंकी पॉक्स के जो लीजन्स होते हैं, रैशेस जो दाने होते हैं, उनसे जो मवाद निकल रहा होता है वो मवाद अगर किसी दूसरे नॉर्मल शख्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाए, जिस्म में चला जाए, तो फिर उसको जो है ये बीमारी लाहक हो सकती है। दूसरी बात ये कि ये मंकी पॉक्स वायरस यूँ समझिए कि जिस इंसानों में स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है उस ही जैसी है, लेकिन उससे कदरे कम ख़तरनाक है। और शुरू में ये डिजीज़ अफ्रीका में पाई जाती थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो ये दुनिया में दूसरे इलाकों में भी ये डिजीज़ इस वक्त फैल गई है और ख़ुसूसन पाकिस्तान में सऊदी अरब से एक शख्स को वापस भेजने के बाद ये डिजीज़ सामने देखने में आई है। और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 5, 8, 10 केस पूरे पाकिस्तान में इसके डायग्नोज हो चुके हैं। अब बहुत चूँकि कोविड-19 अभी गुज़रा है और अभी भी उसकी लहर बकाया है, पाकिस्तान में मौजूद है, तो लोग डरते हैं कि मंकी पॉक्स क्या कोई वैसी एक डिज़ीज़ है, तो इसलिए मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना ली जाए। मंकी पॉक्स वैसी एक ख़तरनाक डिज़ीज़ नहीं है जैसा कि कोविड-19 थी। अब दूसरी बात यह है कि मंकी पॉक्स की अलामात क्या होती हैं। जब मंकी पॉक्स वायरस जिस्म के अंदर चला जाता है तो फिर ये हमारे जिस्म में थोड़ी बहुत दर्दें पैदा करता है, फीवर यानी बुखार पैदा करता है, चिल्स यानी कि ठंड लगने कैसा जो है वो महसूसात होती हैं, हेडेक होता है और सर में, दिमाग में बोझ सा महसूस होता है। और फिर सबसे बड़ी जो इसकी जो साइन है इसका वो ये है कि जिस्म के स्किन पर किसी भी जगह, ख़ुसूसन हाथों पर, चेस्ट पर, बैक पर, एब्डोमेन पर जो है वो छोटे छोटे उभार जो है वो पैदा हो जाते हैं। इन उभारों को देखने के बाद एक डॉक्टर जो है वो इससे अंदाज़ा कर सकता है कि इसको मंकी पॉक्स डिजीज़ हो चुकी है। और फिर जब ऐसे मरीज़ का ब्लड लेकर उसका टेस्ट किया जाता है तो मंकी पॉक्स वायरस आइसोलेट होने के बाद ये कन्फर्म हो जाता है कि इस शख्स को मंकी पॉक्स डिजीज़ हो चुकी है। तो जहाँ तक इसकी अलामात का ताल्लुक़ है तो वो यही है जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ के मुतल्लिका एरिया में जहाँ पर ये मंकी पॉक्स वायरस के रैशेज़ या दाने जो है मौजूद हों, उसके आसपास के लिम्फ नोड्स जो है, गदूद जो है वो भी फूल जाते हैं, स्वलन हो जाते हैं और इनलार्ज्ड हो जाते हैं। लेटर ऑन ये रैशेज़ जो है ख़ुद ही 2 से 4 हफ्तों में ठीक भी हो जाते हैं और ये डिज़ीज़ फुली रिकवर हो जाती है मामूली कोई एंटीहिस्टामीन लेने से, यानी कि
ख़ारिश की दवाई लेने से, एंटी एलर्जिक लेने से या एंटीपायरेटिक या बुखार की दवा लेने से ये बीमारी ठीक भी हो जाती है। अब तक इसकी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन WHO जो है वो यही रिकमेंड करता है कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वही मंकी पॉक्स में भी कारगर साबित होंगी, क्योंकि ये जिस्म की इम्यूनिटी को अगेंस्ट द वायरल इन्वेजन जो है वो बेहतर कर देती है। तो लिहाजा अगर आप इन अलामात के साथ अपने आसपास कुछ लोगों को देखते हैं या किसी शख्स को देखते हैं कि उसको मंकी पॉक्स है, तो फ़ौरन मुस्तनद डॉक्टर या अस्पताल रेफ़र करें, या फिर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी इसका बहुत बेहतरीन इलाज मौजूद है, हमारे पास उसको ले आए तो इंशाअल्लाह ताला उसका बेहतरीन इलाज हो जाएगा।